हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरला शिक्षा वनिता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी जो हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें है हमारी बसंत भाग 3। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे वाला नोटिफिकेशन मिल सके। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये आपको हम आज करेंगे क्लास 8 की बसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 9 कबीर की साखियाँ। तो आपको ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है बच्चा, ये हमारे कबीर जी हैं। ये 15वीं शताब्दी के कवि हुए हैं। तो इन्होंने निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवि हैं। इनका कहने का भाव ये है कि इनके ना जो प्रभु है, जो भगवान है, कोई साकार रूप नहीं है, वो निराकार रूप है। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएँ रची हैं, साखियाँ, सवैयाँ, शब्द ये सब रचे हैं। और इनकी जो वाणी है बच्चा वो सदुगड़ी भाषा में है और आम बोलचाल की भाषा में है ना। तो बच्चा अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य हमारा 2 भागों में विभाजित है, गद्य और पद्य में। तो जो हमारे गद्य हैं उसमें हम लेख कहानी, उपन्यास ये सब आते हैं, लेकिन हमारी पद्य की बात करते हैं तो पद्य में हमारी कविताएँ, छंद, सवैयाँ ये सब आती हैं। तो बच्चा आसान है बहुत हिंदी करना, क्योंकि इनकी जो भाषा है बच्चा वो खड़ी बोली है, जिस तरह की उस टाइम उनकी बोलचाल थी वैसी भाषा में लिखते हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें उन भाषाओं का अर्थ जानते हुए उसको करते जाना है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कबीर जी की साखियाँ। चलो देख लेते हैं कबीर जी की साखियाँ। तो पहली साखी क्या बोल रही है वो देखते हैं। और घबराने की बात नहीं है, जो चीज़ नहीं समझ आएगी आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे हम लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमें वैसी लैंग्वेज समझ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके टुकड़े कर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या बोल रहे हैं, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो बच्चा सबसे पहले हम इसमें अर्थ देख लेते हैं कि हमारे पास अर्थ निकल कौन कौन से रहे हैं। जाति तो सबको पता है ना, ऊंच नीच जाति जो हम सुनते आ रहे हैं कब से। साध यहाँ पे है सज्जन पुरुष, है ना, अच्छे पुरुष। और ज्ञान तो सबको पता है, नॉलेज है ना। मोल मूल्य करो। तलवार लिखा है तो उसका तलवार। और पड़ा रहने दो म्यान जिसमें तलवार रहती है। तो बच्चा अगर आपको कभी डिफिकल्ट लगे ना तो इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट हमारे पास हैं कौन से। तो जैसे लिखा है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। साध बच्चा साधु और ज्ञान नॉलेज। ठीक है। और तलवार तलवार, म्यान जहाँ पे वो रहती है, और रहन रहने दो। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चा, किस जाति ना पूछो साध की, हमें क्या होता है कि हमारा जो समाज है बहुत रूढ़िवादी रहा है। तो हम प्राचीन टाइम में पूछ लो या अभी से थोड़ा टाइम पहले पूछ लो, इवन कभी गाँव में भी क्या होता है, लोग बात करने से पहले उसकी कास्ट पूछना ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई तुम अपनी कास्ट बता दो, जाति बता दो, हम तुमसे तभी बात करेंगे। तो कबीर जी उनने उन चीज़ों का खंडन करा है, हमेशा जाति पाति का खंडन करा हुआ है, आडंबरों का खंडन करा हुआ है। तो बोले जाति ना पूछो साध की, हमें सज्जन पुरुष की जाति ना पूछकर बल्कि उनका ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान देखना चाहिए कि उसके पास ज्ञान कितना है ना। हमें जाति से नहीं होना चाहिए, हमें उसकी नॉलेज से होना चाहिए, है ना। जाति उसकी कुछ भी हो, है ना। और ये तो था हमारा जो उन्होंने अर्थ बताया। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया। कबीर जी ने एग्जाम्पल दिया है, क्या बोल रहे हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ब्याह। जैसे हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार, मैं तो जाते नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम तलवार खरीदेंगे तो हम तलवार की धार देखेंगे। क्या देखेंगे, तलवार की धार, ना कि जिसमें वो तलवार रहती है, रखी जाती है, उस बॉक्स को देखेंगे, है ना। म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार का घर, है ना। तो यहाँ पे देखो, जाति ना पूछो साध की, साध को इन्होंने किससे कंपेयर कर दिया बच्चा, तलवार से, और उनकी ज्ञान को कंपेयर कर दिया म्यान से, है ना। ज्ञान को कंपेयर करा धार से। तो जैसे हम सज्जन पुरुष की बच्चा, जैसे हम उनकी जाति ना पूछ के उनके ज्ञान को देखते हैं, उसी प्रकार जब हम तलवार लेने जाते हैं तो हम धार देखते हैं, ना कि उसको किस में रखी है, हम उसका म्यान देखते हैं, क्योंकि म्यान से हमें कोई नहीं, हमें उसकी धार से है। सेम ऐसे ही हमें किसी व्यक्ति की जाति से नहीं है, हमें उसके ज्ञान से है। तो ये थी बच्चा आपकी पहली साखी, है ना। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आई होप आपको पहली समझ आ गई होगी, है ना।
तो साध का मतलब सज्जन है, ज्ञान मतलब नॉलेज, मूल मतलब उसका मूल्य, तरवार मतलब तलवार, म्यान मतलब जिसमें तलवार रहती है। नेक्स्ट सेकंड करते हैं। बोल रहे आवत गारी एक है, गारी मतलब गाली, आवत मतलब आना, उलट होई अनेक, उलट मतलब जब हम उसको रिवर्स करते हैं, उसको पलटते हैं। कहा कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक। बच्चा अब देखो हमारे समाज में क्या होता है कि अगर हमें कोई एक बात सुनाता है तो हम उसको एक की जगह 4 बातें सुनाते हैं। अगर कोई हमें 4 सुनाएगा तो हम उसको 16 सुनाएंगे, है ना, मतलब उसको डबल ट्रिपल चलते हैं हम। तो कबीर जी हम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बोले आवर गाली एक है, मतलब हम अगर कोई हमें गाली दे रहा है या उल्टा सीधा बोल रहा है तो वो एक बार बोल रहा है, लेकिन जब हम उसको उलट देते हैं, मतलब उसको हम पलट के हम भी दे देते, तो एक तो उसने दी थी, एक हमने दे दी, तो वो मिलके कितनी हो गई 2, है ना। तो कह रहा आवर गारी एक है, उलट होई अनेक, मतलब जब हम उसको पलट के देते तो वो और ज़्यादा हो जाती है। कबीर जी क्या कहते हैं, नहीं उलटिए वहीं एक ही है, मतलब कबीर जी बोलते हैं सज्जन पुरुष वही है जो उस बात को दोबारा पलट के उसका जवाब ना दे और वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो जितने चंचल लोग हैं वो क्या करते हैं, अच्छा उसने मुझे एक बताया मैं उसको 2 बताऊँगा, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो वही सेम है, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक है, मतलब वो बात वहीं की वहीं दब जाएगी और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और ये किन व्यक्तियों में होगा बच्चा, जो शांत सज्जन पुरुष होते हैं उनमें। जो शॉर्ट टेम्पर होते हैं ना, जिसको जल्दी गुस्सा आता है, वो तो बस लड़ाई करने के लिए आतुर रहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड। देखो तीसरी क्या बोल रही है, माला तो कर्मे फिरे। अब बता जो कबीर जी है ना, उन्होंने बाह्य आडंबरों को बहुत विरोध करा है ना, बहुत ज़्यादा वाला विरोध करा है और जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है। लिखा माला तो कर में फिरे, माला मतलब जो जपते हैं माला, कर मतलब हाथ, फिरे मतलब जैसे हम हाथ में लेके, आपने अपनी दादी या किसी संत को देखा होगा हाथ में माला लेके ऊपर नीचे करते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, और जीभी मतलब मुँह में प्रभु का नाम है। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं हाथ में माला फिरती है, जीभ में प्रभु का नाम है, जीभ ही मतलब जीभ, फिरे मतलब बोलना, मुख मतलब मुंह में, और मनुआ तो दसू दिसी फिरे। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, अगर आप अभी पढ़ रहे हो ना तो आपका माइंड ना कहीं और ही होगा, कितनी बातें सोच रहा होगा ना, या खाना नहीं खाया, मोबाइल नहीं चलाया, है ना, लड़के आजकल कहते हैं पबजी नहीं खेली, है ना, मतलब बहुत सारे माइंड में ना, हम फिजिकली तो यहाँ होते हैं लेकिन मेंटली पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना। तो मतलब क्या बोलते हैं कि कवि ना मतलब बहुत गहराई में जाके बातें निकालते हैं। तो वही बोल रहे हैं माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मतलब माला हम हाथ में फेरते हैं, और क्यों फेरते हैं, प्रभु की भक्ति करने के लिए। किसकी भक्ति करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए। जीव फिरे मुख माही, और मुँह में भी हम उनका जाप ले रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि मनुहा तो दहु दिशे फिरे, लेकिन हमारा जो मन है ना बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, फैलता ही है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ होगा, है ना, कुछ कुछ बातें सोच रहा होगा। तो बोल रहे हैं मनुआ तो दसु दिशे फिरे, मतलब हमारा मन शांत नहीं है। हम हाथ में माला लेके बैठे होते हैं, हमारे पास 10 काम आता है, और टीवी का रिमोट दे दो, पानी दे दो, भूख लग रही है ना, ये सब कर रहे हैं। यह तो सुमिरन नहीं, मतलब इस तरीके तो हम, ये बात नहीं बनी। अगर हमें प्रभु को याद करना है तो एकाग्र मन से एक जगह रुककर अपने मन को शांत करके, नियंत्रण करके, तब हम प्रभु को याद कर सकते हैं। उन्होंने बोला माला तो कर में फिरे, मतलब माला हाथ में है, जीभ पे प्रभु का नाम है, मन हमारा 10 दिशाओं में फैला हुआ है। तो ये कोई तरीका नहीं होगा कि भगवान को याद करने का। ठीक है, तो ये तरीका गलत है, कबीर जी ने यहाँ ये कहा है। सेकेंड देख लेते हैं, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, मतलब कबीर जी क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे घास का मतलब पता है ना आपको घास क्या होती है। कबीर जी कह रहे हैं घास ना नींदिए मतलब पैरों के नीचे मत लाओ, जो पाँव तली होए, जो पैरों के तले होती है। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। अब मतलब क्या कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमें जो हमारे पैरों के नीचे छोटे छोटे घास के टुकड़े आते हैं ना, उनको पैरों से रौंदना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो छोटा सा टुकड़ा ही हमारी आँख में चला जाता है तो बहुत दुख देता है। खरी मतलब कठिन, दुहेली मतलब दुख देने वाली, और उड़ी पड़े मतलब उड़ के जब आँख में पड़ जाए तब। तो देखो ईजी होता है बहुत तरीका, अगर हम शब्दों को टुकड़े टुकड़े कर दे तो। लिखा कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। मतलब जो छोटी सी घास है उसको हम हमारे पैरों के नीचे आते हैं, हम उनको कुछ नहीं समझते, लेकिन जब वही हमारी आँखों में गिर जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, है ना।
और आपने कभी फील भी करा होगा, हमारी आंखें इतनी नाजुक सी होती है, कोई भी चीज़ गिर जाए तो कितनी ज़्यादा दुख देती है। तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि किसी को भी ना, कबीर के कहने का मतलब, यहाँ घास का एग्जाम्पल देखिए उन्होंने कहा है, लेकिन कबीर जी का मतलब क्या है, हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी है, ज़रूरी नहीं है उसकी इनकम कम है या उसके पास सामान नहीं है तो वो छोटा है। हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब या निंदा नहीं करनी चाहिए छोटे समझ के ना, पाँव तली हुए, मतलब उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए कोई भी छोटा व्यक्ति हो। इवन मैं तो आपको ये कहूँगी कि आपके घर स्कूल की या आस पड़ोस में जो चौकीदार वगैरह रहते हैं ना, अगर आप उनको भी नमस्ते कह के चले जाओगे ना, तो उनको भी मतलब बहुत अच्छा फील होगा। उनको ये नहीं लगेगा यार मैं ही सबको बोलता हूँ, है ना, उनको भी अच्छा फील होगा और वो अगली बार से ना आपको स्माइल करके देखेंगे। ठीक है, कभी करके देखना, बहुत मतलब अच्छा होता है। तो वही बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा व्यक्ति जब उग्र हो जाता है ना तो बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, तो ये था। और आप इससे एग्जांपल समझ सकते हो, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है हाथी और चींटी की, है ना, तो जो हाथी होता है उसको बड़ा घमंड होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन चींटी छोटी सी होती है ना, चींटी को धिक्कारता रहता है, तू क्या छोटी है, तू क्या मेरी हेल्प करेगी, ये वो ऐसे करते रहता है ना। लेकिन एक बार क्या होता है, वो चींटी सूंडी के हाथ में सूंड में चल जाती है और वो काट लेती है और वो मर जाता है दर्द से। तो वही है, हमें किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अब बच्चा क्या बोल रहे हैं, अगर हम अपने अंदर से ना धैर्य हैं, सद्भावना है, दया भाव रखते हैं, तो हमारा जग पूरी दुनिया में ना कोई दुश्मन नहीं हो सकता। हमारे दुश्मन कब बनते हैं, जब हम धैर्य खो देते हैं अपने, है ना, जब हम दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं, अपने बारे में नहीं करते हैं, है ना, कि भाई दूसरे के पास ये अच्छा मेरे पास नहीं है ना। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल। अगर हम अपने अंदर अपने मन को धैर्य में रखें और अपने मन को शीतल रखें, किसी से ईर्ष्या भाव ना रखें, है ना, तो हमारा जो जग में कोई दुश्मन नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे दया करे सब होए। और मतलब क्या कह रहे हैं, अगर हम ऐसे गुण अपने अंदर संभालें, अपने अंदर डाल लें, अपने मन में रख लें, तो हम क्या करेंगे, सबके दया के पात्र बन जाएंगे और हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। तो ये थी बच्चा हमारी कबीर की साखियाँ। आई होप आपको पसंद आई होंगी और आपको हर एक का मतलब समझ आ गया होगा, और आप इनको मुँह जुबानी भी याद कर सकते हैं, है ना। जैसे मुझे तो पहली जो हमारे बहुत अच्छे है, मुझे अभी तक मतलब याद है वो, है ना, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं जस्ट उसको बता सकती हूँ कि इसका मतलब क्या और ये बोलनी कैसी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।